एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। ये सभी साइंस के प्रश्न हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थाइलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर किस कुल का पौधा है। मटर किस कुल का पौधा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेगुमिनेसी कुल का। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है दोस्तों। ये सभी दोस्तों साइंस के प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, RNA। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा बीज होता है। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है दोस्तों, तो ये आपका आर्किड होता है। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है, आर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण है दोस्तों। तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण कौन सा है, ये आपका मूली हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो ये आपका पत्ती हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि लाइकेन किसके बने होते हैं। लाइकेन किसके बने होते हैं दोस्तों, तो ये आपके कवक और शैवाल दोनों के मिलकर बने होते हैं, तो उपयुक्त ये सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला नंबर प्रश्न है कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, कौन दोस्तों कहलाता है, तो ये आपके ब्रायोफाइटा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है, तो ये आपका यूकेलिप्टिस हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर कहा था कि सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है, तो ये लेबना हो जाएगा। राइट आंसर इसका यहाँ पर अगर छोटा कहेगा कि सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है, तो लेमना हो जाएगा। और सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है, तो ये यूकेलिप्टिस। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। अगर कवकों का अध्ययन कहेगा तो माइकोलॉजी। हिस्टोलॉजी दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तकों का अध्ययन, ये हिस्टोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो ये आपका ईस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये सभी ये है जितने भी प्रश्न है दोस्तों रेलवे में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, रेलवे सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 3 है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि केंद्रक में डीएनए का अंश होता है। केंद्रक में डीएनए का कितना अंश होता है दोस्तों, ये आपके 10% अंश होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक वनस्पति का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक वनस्पति का जनक किसे माना जाता है, तो ये लिनियस को। अगर यहाँ पर दोस्तों रहेगा कि वनस्पति का जनक किसे माना जाता है, तो ये थियोफ्रेस्टस हो जाता। लेकिन यहाँ पर दिया है कि आधुनिक वनस्पति का जनक किसे माना जाता है, तो ये लिनियस को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि आलू का कायिक प्रवर्धन होता है। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों, क्या होता है, तो ये आपका तना होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना किस कुल का पौधा है। गन्ना किस कुल का पौधा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ग लिखा हुआ है, यहाँ भी ग लिखा हुआ है, तो गन्ना ग्रेमिनी कुल का पौधा है। ठीक है, गन्ना किस कुल का पौधा है, तो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा बीज है दोस्तों, सबसे बड़ा बीज कौन सा है,
तो ये आपका लोडोसिया हो जाएगा, लोडोसिया जो कि सबसे बड़ा बीज है, ठीक है। और सबसे छोटा बीज कौन होता है? आर्किड। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो ये लोडोसिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साबूदाना किससे बना होता है? साबूदाना जो है किससे प्राप्त होता है दोस्तों? किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा साइकस से। साबूदाना किससे बना होता है, प्राप्त होता है? तो ये साइकस से प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि साबूदाना किससे, जो साबूदाना हम लोग बोलते हैं, तो ये साइकस से प्राप्त होता है। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आलू किस कुल का पौधा है? आलू किस कुल का पौधा है? तो ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर क्या है? टमाटर दोस्तों फल है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिएगा कि टमाटर सब्जी में टिक करके आ जाइएगा, लेकिन टमाटर एक फल है। भिंडी भी एक तरह का फल है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या उसको यूज करते हैं? सब्जी के रूप में यूज करते हैं, इसलिए सभी लोग जानते होंगे कि वो सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ये आपके तना से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? ये भिंडी दोस्तों, देख लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा एक फल है? तो ये भिंडी एक फल है, टमाटर भी एक फल है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आलू क्या है दोस्तों? आलू तना है, ठीक है। आलू क्या है? तो एक तना है। तना के रूप से, माने तना से ही हम लोग आलू को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहसुन में गंध किसके कारण होता है? लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो एलाइसिन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है कि लहसुन में गंध किसके कारण होता है? एलाइसिन के कारण। अगला नंबर प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये पुष्प हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्प। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का क्या उदाहरण, एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो अदरक। राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये सेक्सी कोल्स। सेक्सी कोल्स कहलाता है चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन। नेक्स्ट है कि जड़ों के रूपांतरण क्या है? जड़ों का रूपांतरण है दोस्तों, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी मूली, गाजर, सलजम, ये तीनों जड़ से प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है दोस्तों किसको? तो ये आपके ब्रायोफाइटा को। किसको माना जाता है? ब्रायोफाइटा को। अगला नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? तो ये क्लोरेला से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? तो ये क्लोरेला से। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो ये लेमना हो जाएगा। और सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है, पेड़? तो ये आपका यूकेलिप्टिस का पेड़ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका दोस्तों हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? तो ये आपका कॉर्टिकोल्स कहलाता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉर्टिकोल्स। अगला प्रश्न है कि लौंग किस कुल का पौधा है? लौंग किस कुल का पौधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिटेरसी, ठीक है। मिटेरसी कुल का पौधा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए किसका बहुलक है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है दोस्तों। डीएनए किसका बहुलक है? तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अगला नंबर प्रश्न है कि गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं?
गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो ये कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस कहलाता है दोस्तों। द राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि लाइकेन किससे बने होते हैं? लाइकेन किससे बने होते हैं? तो ये कवक और शैवाल दोनों से बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास जो है दोस्तों कैसा लग रहा है, ठीक है। और वीडियो पर नए नए होंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कैसा आप लोग को वीडियो लगा कमेंट करिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।